और मुझे बहुत भयंकर बुखार आने लग गया है। ये था वो कल रात वाला पनीर। अवन के लिए जो भी कुछ बोलना है सोच समझ के बोलना। लोग अपनी बेटियों की शादी इससे कराना चाहते हैं, पर मेरी मम्मी अभी तक जंगल से नहीं आई है। अपन छोड़े हुए दाग समेटने में तो है। ये ब्लॉग पूरा बन भी पाएगा या नहीं इतना मुझे नहीं पता है। थोड़ी देर में मैं भी यहीं दूंगी फोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि मैं नींबू तोड़ने की अकल नहीं है। दादा की फेवरेट बहू है मेरी चाची। मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ क्योंकि खराब होती नहीं है। और जब गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और आज कल रात से ही मुझे बुखार और जुकाम। कल मैं वहाँ गई थी, ठंड लगी जिसकी वजह से आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। और हमें लगा कि अब 1-2 दिन तक बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कल ही बादल लगे हुए थे, पर आज काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गांव में लग गई है। और यहाँ पे हमने अदरक डाला है सुखाने के लिए। और सुबह सुबह मैं अपने लिए और अमन के लिए अदरक की चाय बना रही हूँ। तो ये रस्सी को शौर्य मेरे लिए लाया था, शौर्य ने मुझे गिफ्ट करी थी, पर इसे बस 1-1.5 महीना हो गया है उससे मुझे गिफ्ट करे हुए, पर मैंने इसे एक दिन भी नहीं खेला। ये जब भी इसे लगता है कि इसके पास कुछ काम धाम नहीं है, तब टाइम पास करने के लिए ये इसे निकाल देता है। बचपन से मैंने रस्सी कूद कभी नहीं खेला है, तो मुझे रस्सी कूद खेलना ही नहीं आता है, इसीलिए मैं इसे नहीं खेलती हूँ। पर इसे अच्छे तरीके से आता है और शौर्य को भी अच्छे तरीके से आता है। वो मेरे लिए इसलिए लाया था कि दीदी कहीं जाती नहीं है, तो उसे भी लगता है कि मैं मोटी हूँ, उसे भी लगता है मैं मोटी हूँ, तो वो ये लाया था मेरे लिए गिफ्ट। ये लगता है कि ऐसी चीजें मुझे गिफ्ट देंगे और मैं करूंगी। मैं नहीं करती, ना ही मुझे ये करना आता है। सीखूंगी मैं जब मुझे लगेगा कि मैं मोटी हो गई हूँ। इनके लगने से कुछ नहीं होता है। अभी मैंने अपने लिए और इसके लिए चाय बना दी है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, ये बहुत अच्छी रोटी बनाता है, पर कल रात परसों रात हमने देख लिया ये कितना अच्छा खाना बनाता है। परसों रात भी मैं भूखी रही और कल रात भी। इसने इतनी गंदी पनीर बनाई थी कि जैसी मैं बिस्तर के ऊपर लेटी वैसी मेरे कीड़े ऊपर आ गए थे। मैं इतनी भूख मुझे लगी थी और एक रोटी खाई मैंने। तो मेरी बहन पूजा वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, पर शायद मेरी बहन को खुद भी खाना नहीं बनाना आता है, तभी इसका बनाया हुआ खाना मेरी बहन को टेस्टी लगता है। रिस्ट्रिक्शन लगी थी ना? या मेरी बहन का प्यार इसके प्रति इतना है कि ये कुछ भी बनाए मेरी बहन को अच्छा लग जाता है। मेरे घर में मरीज भर रखे, ये नहीं डालना वो नहीं डालना। जिंदगी में आज तक सबसे गंदा पनीर जो मैंने खाया वो कल रात खाया। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। और आज के नाश्ते में आलू के परांठे बने हैं, जो कि मैंने बनाने थे, पर मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। और ये पनीर, ये था वो कल रात वाला पनीर, जिसको देख के ही लग रहा है कि भूसा खा रहे होंगे। और टेस्ट में भी ऐसी लग रहा था कि भूसा खा रहे होंगे। और ये बेचारा लेके आया था इस उम्मीद से कि मैं बनाऊंगी, पर कल रात मेरे को बुखार आ गया था, वहीं आ गया था। निकम्मी निकली। हाँ, मैं निकम्मी निकली। तो मेरे कामिले भाई ने ऐसा बनाया कि न मैंने खाया ना उसने खुद खाया। भले ही अभी खा रहा है वो, पर रात को उसने फैमिली ग्रुप में बोल दिया था कि ऐसा पनीर बनाया मैंने कि किसी ने नहीं खाया। ईमानदार है ये, वैसे ईमानदारी इसके फेस से ही झलकती है। और आजकल यूट्यूब पे अमन छा रखा है, तो अमन के लिए जो भी कुछ बोलना है सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और कल रात नींद आ गई थी तुझे कि राजस्थानी चले गया था सपने में? इसके लिए रिश्ते भी आने लग गए हैं। रिश्ते मेरे लिए आने चाहिए थे, पर इसके लिए आ रहे हैं, वो भी यूट्यूब से। लोग अपनी बेटियों की शादी इससे कराना चाहते हैं। इतना शर्माता है ये कि क्या ही बोले। कुछ बोलना चाहेगा? अभी मैं छोटा बच्चा हूँ, 17 साल का। ये बोलना चाह रहा कि 1-2 महीने बाद लाना। अरे डर मत, कोई नहीं देखता मेरे ब्लॉग। वो नहीं देखेगी जिससे तू डर रहा है। उसको मैंने हाइड मार दिया। देखती है वो। गुलाम बनेगा ये पक्का, मुझे पता है। ये बेचारा इतना डरता है कि कल रात इसकी शादी के कार्ड तक हमने छाप दिए थे, पर इसने बोला कि उसे नहीं भेजना है। मैं तो ये भी लिखने वाली थी कि नए कपड़े पहन के आना, पर फिर हमने बोला चलो, जब इसने मना करा तो हमने नहीं बोला। बना रिश्ता तोड़ो ये मेरा। तो इसने रिश्ते बना रखे हैं जो हम तोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उसे मम्मी तोड़ेगी, मैं नहीं तोड़ूंगी। ये समझ में नहीं आता है कि ये अपनी बनी हुई कुछ भी चीज़ें सुबह भी खा लेता है, और दूसरों की बनी हुई अगर मैं इसे बनाती तो ये कल रात को ताने मार मार के, मेरे को ताने मारने में ये सास बन जाता है मेरी। इतना परेशान कर देता कि मैं कल रात ही सोच में पड़ जाती। और अपना बनाया हुआ घटिया पनीर अभी भी खा रहा है। अपने हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। अपन छोड़े हुए दाग समेटने में तो है।
ये सही बात है कि जो रायता फैलाया है उसे समेटना भी पड़ता है। नाश्ता करने के बाद अभी हम जा रहे हैं नींबू तोड़ने के लिए, और नींबू हमें मेरे मामा के लिए तोड़ने हैं। मेरे छोटे वाले मामा घर आ रखे हैं जिनकी तबीयत खराब है, तो उन्हें नींबू चाहिए बल, तो हम नींबू तोड़ने अभी जा रहे हैं। इसीलिए मुझे सर्दियों का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सर्दियों में मेरी बहुत भयंकर तबीयत खराब होती है और कल से मेरी हालत भयंकर खराब है। ये ब्लॉग पूरा बन भी पाएगा या नहीं इतना मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले ये गया है अपना फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो इसने चाचा लोगों का फ़ोन चार्ज लगा रखा है और साथ में चाचा लोगों के घर का काम भी लग गया है। और अब थोड़ी देर में मैं भी यहीं दूंगी फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। अपने मोहल्ले की अगर बात करूं तो यहाँ पे चाची डाल रही है लकड़ी सुखाने के लिए, और मेरी बड्डी भी आज घर ही में है। चाची ज़्यादा ला दी लकड़ी। हाँ तो आप चाची सीधे चौक में फेंक रही है, जिसको लकड़ी चाहिए वो यहाँ से ले जा ले। मेरी चाची का दिल बहुत बड़ा है। मेरे बेटा भी मस्त यहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ तो आज से चाची का नाम मैंने दिल वाली चाची रख दिया है। चाची का नाम वैसे ममता चाची है, पर ममता चाची नहीं, आज से दिल वाली चाची। ठीक है चाची। जा रहे हैं नींबू तोड़ने के लिए, और नींबू तोड़ने के लिए हम जा रहे हैं मेरी बड्डी के यहाँ। और कल मेरी बड्डी ये ब्लॉग देखेगी। वैसे 2 दिन से बड्डी का कॉल आ रहा है, मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, तो आज मैं अपनी बड्डी को भी कॉल करूँगी और वहाँ से भी डांट सुनूंगी। पहले इसे यहाँ भी पत्थर ही उठाने हैं, बचपन से इसका शौक है पत्थर उठाने का। और बंदरों को बेचारों को जब से ये आया तब से बंदर भी डर डर के आ रहे हैं गाँव में कि कहीं पत्थर से खोपड़ा ना फोड़ दे अमन। इसकी अकल इतनी भयंकर है कि जामिर को नींबू समझ रहा है, इसे दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। तो सुधी नहीं बोलती हूँ मैं इसको, गधा प्रसाद, इसकी अकल से ही बोलती हूँ। और ये है मेरी बड्डी का नींबू का पेड़। परसों जब बड्डी के लिए हमने यहाँ से नींबू ले जाए थे तो इसमें बहुत सारे नींबू थे, पर अभी पता नहीं कौन कौन यहाँ से नींबू तोड़ रहा है। बहुत ही कम नींबू इस पे बचे हैं। एक नींबू तोड़ने की अकल नहीं है इसकी। और भाई साहब समझते हैं कि भाई साहब के लिए रिश्ते आ रहे हैं तो भाई साहब शादी करेगा। और नीचे है हमारे गांव के खेत, जिसमें से कुछ खेतों में गेहूं बो रखे हैं और कुछ खेतों में गेहूं नहीं बो रखे हैं। इस बार जो धान की मंडाई हुई थी उसका जो घास है उसको हमारे यहाँ पराल बोलते हैं, तो उसको इस तरीके से पेड़ में लगा दिया जाता है। और अब जब बारिश होगी तब ये काम आएगा। और यहाँ से हमें 2-4 नींबू ही मिले हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। और लगभग 8-10 दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ, और अपनी चाची को मैंने मशीन पे 8-10 दिन के बाद बैठे हुए देखा है। बैठती तो मेरी चाची रोज है, पर मैं यहाँ कुछ दिनों के बाद आई हूँ, है ना चाची? प्रचार करने के लिए। हाँ सुधी मेरे दादा बोलते हैं, मेरे दादा की फेवरेट बहू है मेरी चाची। मेरे दादा बोलते हैं कि फलाने की बारी रात भी सिलती है कपड़े। तो मैंने बोला दिन तो चाची के लिए रानी, अब रात को ही सिलेगी। सुधी करते तुम्हारे ससुर तुम्हारी इतनी तारीफ है। ससुर की फेवरेट बहू हूँ बोल मैं। तभी तो करता है किसी की तारीफ। रात सिलते तुम कपड़े? रात क्या, मैं पूरी रात सिलती हूँ। मैं सोती सुबह 4 बजे हो बोला है। सोना क्यों है, सोने की थोड़ी जिंदगी। सही बात है, कमाने के लिए जिंदगी। कमाते रहो कमाते रहो। बैंक में रखने, ठीक है? कम नहीं है बैंक में रखने के लिए, लल्ली को देना। चलो ठीक है चाची, बाद में मिलते हैं, बाय। यहाँ से ये जाएगा गोल चाचा के घर, और मेरा फ़ोन भी चार्ज लगाएगा, और मैं जाऊँगी यहाँ से घर। थोड़ी देर फ़ोन चार्ज लगाने के बाद अभी मैंने अपना फ़ोन भी ला दिया है, और मुझे बहुत भयंकर बुखार आने लग गया है। इसके लिए बोला था मैंने अपना फ़ोन लाने के लिए, पर इसको तो खैर क्या ही बोलूँ। तो अभी सामने से धूप भी आ गई है, और सुबह से मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर बुखार आ रहा है। अभी अमन भी आ गया है मार्केट से, और वो भी आज धूप सेक रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से धूप देखना दुर्लभ हो गया था, तो आज धूप आई है, तो सभी लोग धूप पे बैठे हुए हैं। और मेरी तबीयत ख़राब होती नहीं है, और जब होती है तो बहुत मुश्किल से ठीक होती है। और आज इस बुखार के चक्कर में मैं कहीं नहीं गई। और अभी हमारे घर से भी धूप चली गई है, और अब मैं अंदर रजाई में बैठूंगी, क्योंकि बाहर ठंडा है, बाहर बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है। और ये तब से यहीं पे लेटा है, क्योंकि इसे ना ठंडा लगता है, गर्मी इसे ज़्यादा लगती है, ठंड इसे नहीं लगती है। तो अब मैं अंदर बैठूंगी। और अभी लगभग रात हो गई है, और मेरी मम्मी
माँ सुबह 1 बजे की जा रखी है जंगल, और रात सबकी लाइट खुल गई है, स्ट्रीट लाइट खुल गई है, पर मेरी मम्मी अभी तक जंगल से नहीं आई है। तो थोड़ा मैं जाती हूँ उधर साइड पता करने के लिए कि मम्मी किसके साथ जंगल जा रखी है। इसीलिए पापा मम्मी को कहीं जाने नहीं देते हैं, क्योंकि मम्मी जहाँ जाती है, मम्मी को अगर किसी चीज़ की छूट दो तो मम्मी बस सीधे ऐसे समझती है कि बस अब मैं ही हूँ। आज सुबह की जा रखी है और कुछ नहीं खा रखा है, मतलब 2 रोटी खाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। अभी तक रात पड़ गई और अभी तक जंगल में है, और अब आएगी तो फिर कुछ बोलेंगे तो उल्टा हमको ही सुनाएगी। और जब तक मैं जा रही थी तब तक मुझे सामने से मेरी मम्मी आती हुई दिख गई है, और सुबह से जा रखी है मेरी माँ। तो ये टाइम है मेरी मम्मी का घर आने का आज।